मेरा नाम है हरकेश चौहान, आप देख रहे हो न्यूज़ की ताकत। इस वक्त मैं दिल्ली के हैदरपुर, जो हमारे जो कैमरामैन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनसे अपील करूंगा एक बार दिखा दें। ये शालीमार शीश महल पार्क का वीडियो है और हमारे कितने भाई यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। इस वक्त दिल्ली में चुनाव का माहौल है, एमसीडी चुनाव का माहौल है और दिल्ली में साथियों 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होगा। इसी मुद्दे में हम जनता की राय लेंगे कि इस बार किसका पलड़ा भारी है, आम आदमी पार्टी का या बीजेपी पार्टी का। आइए हम जनता की राय लेते हैं। क्या नाम आपका? रंजीत झा। अच्छा, इस बार माहौल क्या लग रहा है आपको? देखिए, माहौल तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये देखिए, आप कैमरा घुमाइए, देखिए चारों तरफ क्या नजर आ रहा है। गंदगी 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 के पहाड़, ये देख रहे हैं, खाली गंदगी, कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। थोड़ा कूड़े पे आप कैमरा घुमाइए, कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है। अब ये बीजेपी कहती है जो कि आम आदमी काम नहीं करने देता है और आम आदमी कहता है बीजेपी सफाई अपना काम नहीं कर रही है। इसके पीछे पिस्ता कौन है? जनता ने ये फैसला किया इस बार जो निर्दलीय से यहाँ के लोकल लोगों को लड़ाया जाए, जिससे कि ये कूड़े की और गंदगी खत्म हो। और यहाँ पे निर्दलीय का उम्मीदवार हम लोगों ने सबने राय विचार करके एक मनोज मास्टर जी को चुने हैं और मनोज मास्टर जी को हम यहाँ के लोगों से कहना चाहते हैं जो कि मिल के सब इस बार ना बीजेपी ना कांग्रेस ना आम, इस बार निर्दलीय को वोट दीजिए, जिससे कि निर्दलीय जीत के आए तो निष्पक्ष काम कर सके, साफ सफाई कर सके। बिल्कुल। अच्छा, ये बात मुझे बताओ कि इन 5 सालों में आपने क्या देखा है? कोई विकास हुआ आपके एरिया में? नाली गली कुछ ऐसा कुछ बना? देखिए, 5 सालों विकास की जो बात कर रहे हैं, ये विधायक जी तो विकास किए हैं। जो हमारे आदरणीय विधायक जी वंदना कुमारी जी, उन्होंने तो बढ़िया काम किया है। चाहे आप देखिए सीवर का हो या पानी की लाइन हो, सारी पुरानी लाइन को डेड था जिसमें गंदा गंदा पानी आता था, नई लाइन डली है। सीवर की सारी लाइन चेंज की गई। पूर्वांचलों के लिए छाट का अच्छा व्यवस्था किया गया नहर पे, तो काम तो हुआ है। लेकिन जो यहाँ के जो लोकल निगम पार्षद हैं, उन्होंने, क्या नाम है उनका पार्षद था? सुजीत ठाकुर जी। अच्छा, तो आप कह रहे हो उन्होंने कोई काम नहीं किया? हाँ, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया है। जहाँ किए होंगे वहाँ किए होंगे, लेकिन यहाँ ये देखिए गंदगी है। ये एमसीडी का काम है साफ सफाई करना, लेकिन यहाँ साफ सफाई नहीं हुई, जिससे कि चारों तरफ देख रहे गंदगी है। इस पानी में मच्छर पनपते हैं, डेंगू फैलता है और सामने क्लस्टर है, जे क्लस्टर। यहाँ पे मच्छर जाते हैं घरों में और लोग काटते हैं और डेंगू होता है लोगों को और टाइफाइड होता है और काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं। इस टाइम आप देख ही रहे, इसी वजह से हो रहा है। यदि यहाँ का एमसीडी सही से काम करते, साफ सफाई करते, तो यहाँ पे जो 4 भाई बैठे हैं ना, यहाँ पे गंदगी नज़र नहीं आता और साफ सफाई रहता है। अच्छा, ये बात बताओ रंजीत झा जी, इस बार जो पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, करती है, जब चुनाव नज़दीक आता है तो आप देखते हो किस हिसाब से माहौल हो जाता है, तो इस पर कुछ कहना चाहते हो? देखिए, ऐसा है, ये तो यहाँ के लोकल लोगों को तय करना पड़ेगा जो विकास की बात करते हैं, और हम जिस बंदे को वोट दे रहे हैं वो विकास करने लायक है कि नहीं, कि जुमला फेंकने वाला है। तो ये चीज़ तो जनता को तय करना चाहिए हम किसको वोट दें। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया निर्दलीय को वोट देंगे इस बार, जिससे कि हम उससे विकास का काम तो करवा सकते हैं। और पार्टी को हमने वोट दिया, पार्टी हमारा काम नहीं किया, तो वैसा फायदा क्या है? इस बार निर्दलीय को वोट देंगे। तो अच्छा, आपका मतलब कहने का मतलब ये रहा कि आम आदमी हो या बीजेपी पार्टी हो, ठीक है ना, इन्होंने ठीक ढंग से कोई काम नहीं किया है। नहीं, हमारा कहने मतलब है, देखिए यहाँ के लोकल, मैं इसमें ये नहीं कहूँगा जो आम आदमी काम सही नहीं किया है, बीजेपी काम सही नहीं किया है। यहाँ के जैसे लोकल है, जैसे हमारे आदरणीय विधायक वंदना कुमारी जी, उन्होंने बढ़िया काम किया है। और जगह मैं नहीं कह सकता कि यहाँ के विधायक वंदना कुमारी जी ने बढ़िया काम किया है, तो उनको मैं धन्यवाद भी कहूँगा। और रही बीजेपी में, तो देखिए प्रधानमंत्री अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, यहाँ के जो निगम पार्षद है और उनके जो कार्यकर्ता है वो कैसे काम कर रहे हैं वो आप लोग देख ही रहे हैं, वो हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग खुद सोचना चाहिए जो हम किसको सपोर्ट करें, किसको ना करें। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी राय बताई इन्होंने। और कुछ लोगों से बात करते हैं, एक बार कैमरामैन दिखा दे कितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने जा रहा है। तो आइए हम इसी मुद्दे पर कुछ और पूछते हैं और लोगों से राय लेते हैं। मुनि जी, क्या नाम? गंगाधर झा। क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो आम पार्टी और बीजेपी ये दोनों हमें धोखाबाज जैसे लग रहा है। जो हम एक बार में निर्दलीय पूरे जनता मिलकर 55 वार्ड पे पूरे जनता मिलकर हमने मीटिंग बनाया है और सलाह लिया है। ऐसे पार्टी को मुझे सबकी बार वोट देना है जिस वोट से मुझे कुछ कामयाब मिले। तो हमने निर्दलीय से
मनोज मास्टर जी को मैंने लेकर आगे बढ़ाया है और हमारी सारी जनता उन्हीं पर जब तक लगाया हुआ है। इसकी बात ऐसी हम लोग जनता मानेंगे बीजेपी को और आम पार्टी को, जो उनको आगे के लिए सोचना पड़ेगा। अच्छा ये बाबू मुझे बताओ, 15 साल से एमसीडी शासित है, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी, तो आपके कुछ एरिया में गली कुचे में रोड नाली साफ सफाई का माहौल कैसा रहा है? बिल्कुल जब इलेक्शन की समय आती है तो सभी नेताओं अपने अपने शकल दिखाने का शुरू करता है सबके दिखाओ ना बोलते हैं, लेकिन जब चुनाव जाती है वोट जीत जाते हैं तो एक बार जैसे दर्शन जैसे देखते थे, या आम पार्टी हो या जनता पार्टी हो या भाजपा हो, हम देख ही रहे इसी की वजह से हो रहा है। यदि यहाँ का एमसीडी सही से काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो यहाँ पे जो 4 भाई बैठे हैं ना, यहाँ पे गंदगी नजर नहीं आता और साफ सफाई रहता। अच्छा ये बात बताओ रंजीत झा जी, इस बार जो पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, वचन पत्र घोषणा पत्र जो लागू करती है, जो उसमें जो कहे हुए जो वादे होते हैं उस पर अमल किया जाता है, खड़े उतरते हैं या नहीं होते? घोषणा पत्र जो लागू करते हैं वो पहले से ही देखते हैं, वो ऑलरेडी काम हुआ पड़ा है वही घोषणा पत्र में डालते हैं जिनको उनको आसान हो, और अक्सर घोषणा पत्र वाला काम कोई नहीं करता है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, नहीं करता है। क्योंकि यदि काम करता है घोषणा पत्र में ये जरूर डालते हैं जो झुग्गी के आसपास हम साफ सफाई करेंगे, कॉलोनी के आसपास साफ सफाई करेंगे, कहाँ साफ सफाई होता है? देखिए एमसीडी आपको साफ नजर आएगा, घोषणा पत्र अभी भी बने होंगे एमसीडी के, ऐसी गंदगी फैला हुआ है। और इस बार भी घोषणा पत्र में ये होगा हम झुग्गी के आसपास साफ सफाई करेंगे। घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी ने लागू किया, वचन पत्र बीजेपी पार्टी ने लागू किया है। अब बीजेपी का वचन पत्र देख लीजिए क्या है, और आम आदमी इस बार तो आम आदमी को निगम पार्षद जो आपको टिकट मिला है यहाँ का जलद चौधरी को निगम पार्षद का, वो जानते हैं ये कि जो पैसे देकर टिकट लाया है वो जनता का क्या काम करेगा, तो जनता का काम करेगा क्योंकि अपना पैसा निकालेगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ रंजीत जी, आप समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हो? हम समाज को यही कहना चाहते हैं, जो आपने सभी पार्टी को देखा, बार बार निर्दलीय को देखिए एक बार, जो आपके क्षेत्र का कैसा विकास करता है, तो इस बार सब निर्दलीय को वोट दीजिए, जो यहाँ के प्रत्याशी है मनोज मास्टर जी, उनको सपोर्ट कीजिए। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि जो फ्री का जो चलन है अरविंद केजरीवाल साहब ने जो चला रखा है, आप उससे सहमत हो या नहीं सहमत हो? जो फ्री का देखिए इसमें क्या है, 70% सहमत भी है, 30% सहमत नहीं है। जिनको जरूरत है उनको फ्री मिलता है तो उनके लिए बढ़िया है, हाँ। लेकिन जिनको जरूरत नहीं है इस चीज का उनको फ्री नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए बड़े लोग हैं जिनका महीने का 2-3 लाख का इनकम है, उनको फ्री नहीं लेना चाहिए। फ्री उस व्यक्ति को लेना चाहिए जो 8,000-10,000 कमाता है, तो बस में सफर करता है, 15 रुपये उसको डेली सुबह शाम खर्च करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। बिजली महीने का 500-700 रुपये आता है और 8,000 कमाता है, परिवार चलाएगा, बिजली का बिल भरेगा, उनको फ्री मिलना चाहिए। अच्छा, जरूरतमंद लोगों को फ्री, हाँ जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए, जिससे कि 70% लोग जरूरतमंद हैं उनको मिलना चाहिए। 30% जो है बिना मतलब का वो सब्सिडी ले रहे हैं और फ्री ले रहे हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे चलते चलते, इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? इस बार देखिए जैसे जनता की राय है, इस बार निर्दलीय का, यहाँ का और जगह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ का निर्दलीय का ये वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 55 है। और यहाँ से उम्मीदवार मनोज मास्टर जी निर्दलीय खड़े हुए हैं, उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पैसे में बिक के और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो कि वो जितना पैसा खर्च करके टिकट लाया है वो अपना पैसा निकालेगा, वो जनता का काम नहीं करेगा, और जनता के बीच कभी आया भी नहीं, हम भी नहीं जानते जो कौन है क्या है। अब नाम सुन रहे हैं जो कि ये बंदा टिकट लेके आया है, लेकिन हम लोग इस बार एक राय पार्टी से खड़ा करके पूरे भारी बहुमत से वोट दे, और क्या बोले अच्छा, बोलना कम समझ मुझे लास्ट क्वेश्चन है कि जो 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी शासित है, तो आपने आपके एरिया में, आप हैदरपुर में रहते हो? हैदरपुर में रहते हैं, तो आप अपने एरिया में साफ सफाई क्या माहौल? आधी में करा रहे हैं, आधी में नहीं करा रहे हैं। बहुत है जो विकास गली में बहुत बढ़िया सुजी ठाकुर भी कराते हैं, और बहुत गली में जो भाई ऐसे नहीं जाते, गली पार्टी को वोट है। क्या नाम है जी आपका? हमारा राम मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी एक बात बताओ, दिल्ली का क्या माहौल लग रहा है आपको एमसीडी में इस बार? लग रहा है करने वाले को कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रहे हो? हमारा कोई पार्टी नहीं है। अच्छा कोई पार्टी नहीं, तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? बीजेपी आ रहा है भारी, आम आदमी पार्टी का। अच्छा जो एक बात बताओ कि जो ये घोषणा पत्र
और यह वचन पत्र जो पार्टियां लागू करती है उनकी बात में कितना सच्चाई है? घोषणा पत्र पूछे सच्चाई बात है सबको, लेकिन बात बोलते हैं कहीं या बात हो जाते हैं कहीं। अच्छा, जो कहे हुए वादे होते हैं उसको खड़े नहीं करते। हाँ, कहे हुए आदमी होते हैं, जब टाइम आते हैं पिछड़ जाते हैं। तो आप अच्छा सहमत नहीं हो आप? चलो ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बहुत बढ़िया लगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्यनारायण। सत्यनारायण झा जी। एक बात बताओ आप। नहीं, सत्यनारायण जी। एक बात मुझे बताओ कि एमसीडी का चुनाव 4 दिसंबर को है इस बार, तो आपको क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है, कौन किस पर भारी है? यहाँ 20 साल में कोई काम नहीं हुआ। जितना निगम पार्षद विधायक जी जो भी बना, चाहे रविंद्र बंसल हुआ जी, चाहे वंदना कुमारी हुई, जी गरीब के हक में कोई काम नहीं किया जी, न यहाँ रास्ता है, न यहाँ सफाई है जी, नहीं यहाँ कोई व्यवस्था है जी। जो भी कार्यकर्ता यहाँ बना करके रखा। इलेक्शन की समय आती है तो सभी नेताओं अपने अपने शकल में दिखाने का शुरू करता है दर्पण। सबके दिखाओ ना बोलते हैं, लेकिन जब चुनाव जाती है वोट जीत जाते हैं तो एक बार जैसे दर्शन जैसे नहीं देते, या आम पार्टी हो या जनता पार्टी हो या भाजपा हो, हमने यही देखा है कि मैंने उनको दरवाजे पर 100 बार जैसे जाता हूँ तो उनकी सीईओ जो बैठा हुआ है वो कहते हैं विदेश गया, वो कहते हैं बम्बे गया, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती है। ऐसे करके जैसे जनता को जो है टाल दिया करते हैं। हमें इन बातों से बोला हमारी जनता को हमरा एगो प्रधानमंत्री के नाम से एप्लीकेशन लिख के हमरा बता नहीं, हम जे बात कहते तो फिर 55 तो मगरा हम जब हम मिलना सबसे लगी बढ़िया तो तोड़ मास्टर जी मुझे नजर आया, इसलिए जैसे मैं उनको अच्छा, इस बार आप मास्टर जी को समर्थन कर रहे हो? अब की यहाँ बार पे इंदिरा गांधी के बाद यही कहलता है ये विश्व नेता है सब जैसे और मेरे देश का नेता मोरारजी भाई देसाई है, वह है वो विश्व के नेता है, ओकरा टक्कर में कोनो नेता नहीं। ठीक है, आइए आप बहुत और लोगों से हम राय लेते हैं। इधर एकरा में खूबी है, इधर आओ। नहीं हम नहीं अभी बोलेगा नंगा अथी है, कोई बात नहीं, हम कोई बात बोलेंगे नहीं, तो तुम्हारे पार्टी इसमें बहुत आदमी को ठीक है, जलन हो जाएगा। 100 लोगों से बात करते हैं। जब आप स्टॉप कर रखे हो जो चक्का सबको यहाँ भेज देता है, तो आपसे दूध तीनों का क्या नाम जी आपका? महेंद्र झा। महेंद्र झा जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल ऐसे बहुत बिल्कुल गंदगी है। हाँ और वंदना कुमारी के यहाँ गए जी, तो वो बोला जो एक सोम रात गोविंद महले का वकील भेजा कि महेंद्र जी जाओ, बच्चे की शादी है, वहाँ से कुछ मदद मिलेगा। तो वहाँ सजना कुमारी कहा, हम वंदना कुमारी जो झुग्गी का नेता हमारा रंजीत झा है, जो कुछ भी करेंगे रंजीत झा ही करेंगे, चाहे 1 लाख रुपया दूँ 2 लाख रुपया दूँ, जो रंजीत झा करेगा हो। और झुग्गी वासियों को मैं नहीं चिंता। अच्छा, ये बताओ जो एमसीडी में आप देख रहे हो काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा वो है। बतलाएंगे। और एक आधार कार्ड बनने का लड़की का हमारा काम था, 2 महीना वंदना कुमारी बुलाया, कोई काम नहीं हुआ। कहा वंदना कुमारी जी 2.5 लाख रुपया देने से भी आपको आधार कार्ड बच्ची के नहीं बनेगा। अच्छा, तो आप वंदना कुमारी के कार्यकाल से खुश नहीं हो? काज से खुश नहीं है। आप बतलाइए, एक आधार कार्ड बनने के लिए हैं, बिजली फ्री देते हैं, रास्ता देते हैं, ये मेरी मूलभूत सुविधा, ये मेरा अधिकार है। मैं भारत का नागरिक हूँ, स्वतंत्र भारत का जी। आज जो PWD का सड़क है हैदरपुर के अंदर, जो दिल्ली सरकार के अंदर है, उसका आप देखो जो क्या दुर्गति है। निगम का जो काम है, यहाँ जितनी गंदगी है नाली में, यहाँ कर्मचारी को कहो डंडा लेकर के वो ऐसे उसमें का कूड़ा ये कर दिया, पानी चालू हो गया, कार्य वहाँ यहाँ कोई नहीं करता है। जो कार्य करता है उसको कहो तो हंस करके ये हो जाता है। गरीब आदमी मजदूरी करे या कहीं किसी नेता के पास जाए या कमिश्नर के MCD कमिश्नर के पास जाए, किस गरीब के पास में इतना समय बचता है जो जा करके करे। यहाँ का जनप्रतिनिधि आकर के इस समस्या को देखे, काम उसका है, उसके कार्यकर्ता का है, वो देखता ही नहीं है। यहाँ तक गंदगी का अंबार है। ये बगल में ये पार्क है, इस पार्क का 10 दुर्गति देखो, इधर देखो, ये सब जितनी भी समस्या है
या तो दिल्ली सरकार या नगर निगम, दोनों के ही मिली भगत का है। ये दोनों नहीं करना चाहती है, ये दोनों निकम्मी है और इन दोनों निकम्मी को मजबूरी है, लोगों के पास विकल्प नहीं है तो वोट तो करना है। अच्छा, ये चुनाव के टाइम पे पार्टी बड़ी बड़ी विकास की बातें करती है, इसके ऊपर क्या सवाल? क्या विकास किया उसका उदाहरण दे। हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हमारे लिए जो केजरीवाल घोषणा किया या मोदी जी का जो नेता यहाँ घोषणा किया, हमारे लिए क्या सुविधा हुआ? अच्छा, उन बातों खड़े नहीं उतरते कोई नहीं। अगर केजरीवाल ई रिक्शा के लिए कहा कि जितनी ई रिक्शा होगा मैं सबका इंश्योरेंस करूंगा। दिल्ली में 90% मजदूर है जिसको न्यूनतम ग्रेड नहीं मिलता है। हमारा अवस्था तो 70 वर्ष है, न्यूनतम ग्रेड नहीं मिलता है। युवाओं के लिए जो रोजगार सृजन की बात है, 70 वर्ष का उसके पीछे एक्स लगा हुआ है। एक्स मैन को क्यों नौकरी देते हो जब 30,000 रुपया पेंशन पाता है उस, और 20-20 हजार का हॉस्पिटल में स्कूल में सुरक्षा गार्ड में लगाए हुए हो, 30,000 रुपया उसको देते हो। वही सृजित करके पढ़े लिखे युवा को टाइम बाउंड करके उसको दोनों जो स्वस्थ हो, जो पढ़ा लिखा हो, उस युवाओं को रोजगार क्यों नहीं, रोजगार इस तरह का। अच्छा सर, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने बात कही